So hello students, let us start with this branch and bound method. So first of all मैं आपको थोड़ा ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, हालांकि आपने छोटी क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा, इसको हम बोलते हैं इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर दिस? द डेफिनेशन फॉर दिस इज the value of this function is an integral value which is always less than or equal to x. और सिंपल भाषा में अगर बात करें तो व्हाट इज आंसर? द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटीजर विच इज इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ एक्स. इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ एक्स. फॉर एग्जांपल जैसे वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 इंटीग्रल पार्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू? पहली बात, इसकी जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी. वेरी इंपॉर्टेंट. The value of this function is an integer value, whether it is negative or positive or zero, whatever it is. First of all, the value of this function is an integer which is always less than this number या at the most equal to this number. बट इक्वल टू यहाँ तभी आएगा जब ये नंबर खुद इंटीग्रल होगा. यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शनल नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटा इंटीजर होगा. और सिंपल भाषा में बोलें तो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटीजर विच इज़ इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ दिस नंबर. जैसे देखिए ज़रा, लाइन के ऊपर आते हैं ज़रा. दिस इज 0 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है जी. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5. 2.5 कहाँ होगा? यहाँ जैसे होगा. दिस इज 2.5. तो हमने क्या डेफिनेशन दी इसकी? द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटीजर विच इज़ इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ दिस नंबर. हालांकि इसके लेफ्ट में 2.4 भी है, 2.3 भी है. देर आर सो मैनी infinite numbers, but all those numbers are fractional values. ठीक है. बट द आंसर ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटीग्रल वैल्यू. तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में इंटीग्रल कौन है? 2. द आंसर इज 2. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड -1.4 इंटीग्रल पार्ट. तो पहले तो -1.4 ढूंढो कहाँ है. -1 ये आ गया, तो 0.4 कहीं यहाँ जैसे होगा. दिस इज -1.4. तो इमीडिएट लेफ्ट टू दिस नंबर इज what is integer? -2. So answer is equal to -2. हालांकि इसके बीच में देर आर सो मैनी वैल्यूज विच आर फ्रैक्शनल वैल्यूज, बट द आंसर इज इंटीग्रल. ठीक है. तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है दैट इज इक्वल टू -2. सो -1.4 का आंसर हो गया -2. तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर 2 और 3 के बीच में जिस भी नंबर का आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे इट इज़ ऑलवेज 2. 1 और 2 के बीच में जिस भी नंबर का आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे इट इज़ ऑलवेज 1. 0 और 1 के बीच में जिस भी नंबर का आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे इट इज़ ऑलवेज 0. -2 और -3 के बीच में जिस भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट देखेंगे इट इज़ ऑलवेज -3. इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द फंक्शन हुज वैल्यू इज़ एन इंटीजर वैल्यू. और कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना वो आपको मैंने बता दिया. अब आते हैं यहाँ पे इसके ब्रांच एंड बाउंड मेथड के जो क्वेश्चंस हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस. वन बाय वन हम देखते हैं इनको ज़रा कैसे करेंगे. मेथड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, 2x1 + x2 लेस देन इक्वल 6, x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0. तो इनिशियली तो आपका काम है, इनिशियल स्टेज क्या बोला था आपको कि जो भी आपका ब्रांच एंड बाउंड मेथड से क्वेश्चन करना है उसको आपने इनिशियली पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जो हम फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. कैसे करते थे क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ कि ग्राफ को स्केच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इनक्वालिटी का साइन हटा के इक्वलिटी का साइन ले लेते हैं. ठीक है. उसके बाद क्योंकि दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइन, और लाइन की इक्वेशन ट्रेस करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है. तो कैसे बताया था मैंने कि एक को 0 पुट करो, जैसे x2 0 पुट किया x1 मिल जाएगा, x1 को 0 पुट किया x2 मिल जाएगा. ठीक है जी. उसी तरीके से यहाँ पर x2 0 पुट करके x1 मिल जाएगा, x1 0 पुट करके x2 मिल जाएगा. 2 पॉइंट मिल गए, पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी. उसके बाद स्केलिंग कैसे करते हैं ये भी आपको बताया था मैंने. x1 और x2 को 0 पुट कर यहाँ से देख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है. जिस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस हिसाब से आपने अपने स्केल को ब्रेक कर देना. ठीक है जी. और उसके बाद हमने ये लाइन ट्रेस कर दी. x1 + 2x2 इक्वल टू 4, ये बड़ी लाइन आ गई. ठीक है जी. x1 0 किया तो x2 is 2, ये आ गया. x1 is 0, x2 2, x2 is 0, x1 is 4, ये आ गया पॉइंट. उसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन उसकी लाइन ट्रेस की आ गया. ध्यान से अंडरस्टैंड करना मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद.
सबसे पहला काम जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपने फर्स्ट सेक्शन में जो ग्राफिकल मेथड किया था उसी तरह से आपने ग्राफिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लाइनें ट्रेस कर दी, लाइनों की इक्वेशंस लिखना नहीं भूलनी, लाइन्स के ऊपर मैंने बताया था आपको। और उसके बाद फिर आपने ढूंढना फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कैसे ढूंढना है, आपने यहाँ क्या करना है इन इक्वेशंस में 0 0 पुट करना है और 0 0 पुट करके इफ़ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द ग्राफ इज बिलो द लाइन एंड टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर 0 0 पुट करके सेटिस्फाई हो रहा है तो उस लाइन का जो ग्राफ होगा उस लाइन से नीचे की तरफ और ओरिजिन की तरफ। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ग्राफ अबव द लाइन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे ये लाइन ट्रेस की हमने, आप देखो जरा, एक रीज़न ये है, एक ये है, एक ये, 3 रीज़न आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब इन 4 में से कौन सा रीज़न फाइनल होगा वो आपने देखना है। तो क्या कहा था मैंने, मैक्सिमम लाइंस जो हैं जिस रीज़न को ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज़ योर फाइनल फिजिबल रीज़न। ठीक है ना। तो इस लाइन से क्या हुआ, ग्राफ कहाँ आया, इधर को। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है दिस इज बॉन्डेड ओनली बाय दिस लाइन। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला रीजन कैसे आ रहा है, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से भी नीचे आ रहा है। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ सिर्फ इस लाइन से आ रहा है, इस लाइन से नहीं, इस लाइन से तो इधर को जा रहा है, इधर को नहीं आएगा वापस। ठीक है। तो ये भी एक लाइन के द्वारा बाउंड हो रहा है, ये भी एक लाइन के द्वारा बाउंड हो रहा है, एंड दिस इज द ओनली रीजन विच इज बाउंडेड बाई ऑल द लाइन्स और मैक्सिमम लाइन्स। दिस इज योर फाइनल रीजन। और ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैंने आपको दिया था कि डिफरेंट कलर यूज़ करिए, जिस रीजन में मैक्सिमम कलर घुस जाएंगे दैट इज़ फाइनल फिजिबल रीजन। सो नाउ वी हैव 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आए इस रीजन के अंदर। ये पॉइंट हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये हमें निकालना है। सो चेक, दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। वो आपको पता है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। एक वेरिएबल ख़त्म करो, दूसरा निकाल लो, जिसको निकालो उसको किसी एक में पुट कर दो। ठीक है। तो x2 आ गया 2/3, x1 आ गया 8/3। तो ये पॉइंट आ गया आपका 8/3, 2/3। ठीक है। अब फाइनल आंसर वो भी बताया था मैंने, बारी बारी से इन पॉइंट्स को जेड में पुट करो, जिस पॉइंट की वजह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो आई थिंक 8/3, 2/3, दिस पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। सो क्लियर कट, आपकी ना x1 इंटीग्रल वैल्यू आई ना x2 इंटीग्रल वैल्यू आई। ठीक है जी। अब हमें आगे मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए अब चलेगा आपका ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड का नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता था कि जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली दैट इज़ योर अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम का जो भी फाइनल आंसर आएगा वो किसी भी कीमत पे 38/3 से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। ये हो गया अपर बाउंड। और लोअर बाउंड कैसे बोला था निकालने को, आप स्टेप्स देख सकते हैं साथ साथ में। जो आपने x1 और x2 की वैल्यू निकाली, उन x1 x2 की वैल्यू का लेना है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब ये मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, उनका लेना है इंटीग्रल पार्ट, और इंटीग्रल पार्ट के ऊपर जो जेड की वैल्यू आएगी, जैसे 8/3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 2, इसका इंटीग्रल का पार्ट क्या होगा 0। तो 2,0 के ऊपर जेड की वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ योर लोअर बाउंड। तो निकाल दिया, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2। ये क्लियर होगी बात है। 8/3 का इंटीग्रल पार्ट, 8/3 का मतलब 2.6। ठीक है जी। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 का मतलब 0.6। तो 0.6 मीन्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा, तो 0 और 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0। ये ध्यान रखना खास, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटीजर विच इज इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ दिस नंबर। इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा दैट इज द फाइनल आंसर। सो 0 और 2 के ऊपर जेड की वैल्यू निकाली, ये आ गई 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है हमें, सॉरी ये x3, ये वैल्यूज इनको निकालने की जरूरत नहीं, ये है आपका x1 इक्वल टू 8/3, x2 इक्वल टू 2/3। तो ये 38/3 आ गया। दोबारा पता नहीं क्यों निकाल दिया, दोबारा से रेपिटेशन होगी इसकी। दिस इज़ योर रफ वर्क बेसिकली। तो ये 2,0 के ऊपर इंटीग्रल वैल्यूज़ जो थी, ये जो हैं इनकी जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, उन इंटीग्रल वैल्यूज़ के ऊपर आपने जेड की वैल्यू निकाली 8। तो ये यहाँ से हमें सिर्फ इतना हिंट मिलेगा कि जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट लाइज बिटवीन दिस नंबर एंड जो आपने पीछे निकाला 38/3। बाकी इसका कोई मकसद नहीं होगा।
ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आया तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, अब लगाएंगे ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, तो फिर वही प्रोसीजर सेम, अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं तो उन फ्रैक्शनल वैल्यू को ब्रेक करना आपने इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल। तो ये बन जाएगी 2+2/3, ये बन जाएगी 0+2/3। ठीक है, तो रैंडमली जिस मर्जी को उठा लो क्योंकि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है। सो सिंस सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इज नॉट एन इंटीजर, सो वी शैल डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, और वो जो 2 सब प्रॉब्लम्स आएंगी, अब उन 2 सब प्रॉब्लम्स में क्या होगा, ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें अब एक कंस्ट्रेंट बढ़ती जाएगी, 1 बाय 1 कंस्ट्रेंट्स में इंक्रीज करती जाएंगी। ये ग्राफ ओरिजिनली ऐसा रहेगा। इस ग्राफ में जितनी, जैसे एक कंस्ट्रेंट बढ़ी तो एक लाइन बढ़ जाएगी, 2 कंस्ट्रेंट बढ़ेंगी तो 2 लाइन बढ़ जाएंगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x1 को चूज़ कर लिया। ठीक है जी, x1 को हमने चूज़ कर लिया क्योंकि x1 का जो इंटीग्रल पार्ट था वो बड़ा था। फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों की सेम आ रही थी, फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों की सेम है, तो रैंडमली आप जिस मर्जी को उठा सकते हैं, पर बेटर है कि जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लार्ज होगी, सॉरी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू सेम है तो जिसकी इंटीग्रल वैल्यू लार्ज होगी उसको उठा लो। तो हमने ये उठा ली, x1 ले लिया हमने 8/3। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 - 3x2 x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 6। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। इस ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या होगा, 2 कंस्ट्रेंट ऐड होगी, एक ऐड होगी एक्स जे लेस देन इक्वल टू एक्स जे स्टार, कुछ लिखा आपने मेथड में, ये देखो 2 सब प्रॉब्लम बनेंगी। एक में बनेगी एक्स जे लेस देन इक्वल टू एक्स जे स्टार इंटीग्रल पार्ट, दूसरी बनेगी एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जे स्टार इंटीग्रल पार्ट +1। ठीक है जी, तो ये x1 इक्वल टू 8/3। तो 2 सब प्रॉब्लम्स में ओरिजिनल इक्वेशंस एज इट इज़ रहेंगी और इसमें एक एक इक्वेशन जो है वो जुड़ जाएगी। एक जुड़ जाएगी इस साइड x1 लेस देन इक्वल टू 8/3 इंटीग्रल पार्ट, और इस साइड जुड़ेगी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3 का इंटीग्रल पार्ट +1। तो 8/3 का इंटीग्रल पार्ट कितना आया, 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो इस साइड एक्स्ट्रा इक्वेशन आई x1 लेस देन इक्वल टू, और इस साइड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को फिर से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे अगर इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया तो स्टॉप, नहीं आए तो इन सब प्रॉब्लम की फिर 2 सब प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और इसको हम तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि आपके इंटीग्रल सोल्यूशन ना आ जाए। तो अब हम बारी बारी से अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जो ओरिजिनल ग्राफ था इस प्रॉब्लम का, उस ओरिजिनल ग्राफ में सिर्फ ये एक इक्वेशन और बढ़ेगी। उसी तरीके से जब सब प्रॉब्लम बी को ट्रेस करेंगे तो जो ओरिजिनल ग्राफ था आपका, उस ओरिजिनल ग्राफ में ये एक और इक्वेशन ट्रेस होगी बस। तो ओरिजिनल ग्राफ था आपका, ओरिजिनल ग्राफ क्या था, ये बड़ी लाइन और ये बड़ी लाइन थी, ये सब प्रॉब्लम ए, ये सब प्रॉब्लम ए की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल ग्राफ एज इट इज़। उस ओरिजिनल ग्राफ में सब प्रॉब्लम ए की ये वाली इक्वेशन बढ़ जाएगी, कौन सी, x1 = 2। ठीक है जी, x1 = 2 बन जाएगी। तो x1 = 2 कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल टू x2 एक्सिस। ये x1 = 2, दिस इज़ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, फिर वही सेम चीज़, ये भी लाइन क्या बता रही है, ग्राफ इज़ बिलो द लाइन, ये भी बोल रही है बिलो द लाइन। इसमें x1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो ऑटोमेटिकली x1 लेस देन इक्वल टू 0 पुट कर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ग्राफ इज़ बिलो द लाइन एंड टूवर्ड्स ओरिजिन, इधर को जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रीजन बनेगा। ये रीजन की बात बिल्कुल क्लियर रखो, आप कैसे मूव करना है इसमें, रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी है, 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 फाइनल कौन सा होगा वो आपने देखना है। अभी बातें मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि फाइनल रीजन जो होगा, दैट इज़ द रीजन विच इज़ बाउंडेड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स और ऑल द लाइन्स। सो नाउ वी हैव द पॉइंट्स 0, 0, 2, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, यू कैन फाइंड। तो ये आ गया पॉइंट 2, 1, ये आ गया दिस इज़ योर पॉइंट 2, 1 एंड दिस इज़ 2, 0। तो यू कैन चेक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। सो 2, 1 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो नाउ द आंसर इज इंटीग्रल। इसका मतलब सब प्रॉब्लम ये जो आपने सॉल्व की इसका सोल्यूशन आ गया इंटीग्रल। तो ये सब प्रॉब्लम आप यहीं स्टॉप हो गई। ठीक है जी, सब प्रॉब्लम भी उसका ओरिजिनल ग्राफ सेम, ओरिजिनल ग्राफ सेम, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो बनेगी x1 = 3। ये तो आपको पता ही ना, ग्राफ बनाने के लिए हम इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। x1 = 3, तो x1 = 3 लाइन कौन सी आ गई, ये आ गई।
ठीक है जी, x1 इक्वल टू 3 आगे। अब इसमें 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नॉट सेटिस्फाइड। इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस लाइन का ग्राफ किस साइड को जाएगा, इधर को आएगा, अबव द लाइन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका ग्राफ इधर को आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही मैक्सिमम लाइन्स के द्वारा बाउंडेड रीजन कौन सा आया, फिर वही ये दीज लाइन सेज द ग्राफ इज बिलो द लाइन एंड टुवर्ड्स ओरिजिन, ये बोल रही है इधर को, तो ये तो डोमिनेट करा, इसको तो हमने बाहर निकाल दिया। सो वी लेफ्ट विद ओनली दिस रीजन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये रीजन इस लाइन के द्वारा बाउंड हो रहा है, ये रीजन इस लाइन के द्वारा बाउंड हो रहा है। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन विच इज बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन दिस 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 एंड दिस। अब इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू, इसको तो हम देंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट 8/3 2/3 आई थिंक, जो ओरिजिनली था, ओरिजिनल ग्राफ में यही था ना पॉइंट, तो इसकी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी की डिस्कशन करें, इसी की वजह से 200 प्रॉब्लम बनी, तो इसको नहीं लेके चलना है। जो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है फ्रैक्शनल पॉइंट, उसको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर उसको रिपीट करेंगे तो वापस क्वेश्चन आपका पीछे बड़ा रेपिटेशन देना शुरू कर देगा। सो वी लेफ्ट विद 0 0 0 2 3 0, ये 3 पॉइंट बचे आपके। अब इन 3 पॉइंट में देख लो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, 3,0। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आपका इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया, इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया, तो ये भी सब प्रॉब्लम स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो इसका मतलब अब हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, जो भी आपने सब प्रॉब्लम सॉल्व की, उन सब प्रॉब्लम्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे बड़ा आंसर होगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो दिस इज़ योर ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल 6x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। ठीक है जी, तो पहला काम तो वही आपका, आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके इसका ग्राफ ट्रेस कर लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब आपको पता है सारा, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा इसको। दिस इज़ योर फिजिबल रीजन, और इस फिजिबल रीजन में आपको 1 2 3 4 पॉइंट और, एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आई थिंक, एंड दिस पॉइंट इज़ 20/13 21/13, दिस पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू देगा स्टार्टिंग में, दिस इज़ योर अपर बाउंड। फिर इन फ्रैक्शनल पॉइंट्स का इंटीग्रल फंक्शन निकालना है, इन फ्रैक्शनल पॉइंट्स की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, और उन इंटीग्रल वैल्यूज़ के ऊपर आपने फिर जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया, तो 0,2 तो ये तो आपको वो चेक कर लिया आपने, तो मैक्सिमम जेड ये इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर निकाल लिया। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर आया 14, तो इसका मैक्सिमम जेड लाइज बिटवीन 14 एंड 21.8। अब फिर वही 20/13 इज़ 1.5, 21/13 इज़ 1.6, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा है, तो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा उसको हमने चूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो क्या करना है, अब जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, उन ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है आपका जो दिया हुआ था, उस ओरिजिनल सिस्टम में ये एक इक्वेशन ऐड होके 2 सब प्रॉब्लम्स तैयार करेगी। सब प्रॉब्लम ए, ये आ गई ओरिजिनल इक्वेशन एज इट इज़, इसमें x2 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, ये ध्यान से लिखना, सी ब्रैकेट नहीं लिखनी है यहाँ पे। 21/13 और 21/13 कितना था, 1.5, 1.5 का इंटीग्रल पार्ट इज़ 1। ये बन गई सब प्रॉब्लम ए, और सब प्रॉब्लम बी में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और 1+1 इस इंटीग्रल पार्ट में +1 कर देना, वो बन जाएगी सब प्रॉब्लम बी। तो अब क्या, जो ओरिजिनल ग्राफ था आपका ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, ये था। अब इसमें x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1 लाइन ट्रेस करनी, तो x2 इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी, पैरेलल टू x1 एक्सिस, ये आ गई। तो आपका ओरिजिनल जो ग्राफ था उसमें ये भी इंक्लूड हो रहा था रीजन, ये बड़ा, लेकिन इसमें क्या हो, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो अब आपका रीजन बन गया ये बड़ा। तो अब आपके पॉइंट आ गए ये और ये। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट को चेक करिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये पॉइंट पता होगा, ये पॉइंट पता है, ये पता है। अब इसमें से देख लो कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 12/7,1, तो 12/7 दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अभी देखो फिर इंटीग्रल वैल्यू जो है वो नहीं आई, सब प्रॉब्लम ए में इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब अब ये सब प्रॉब्लम वैल्यू सब प्रॉब्लम जो है ये फिर फर्दर 2 प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगी। ठीक है, अब सब प्रॉब्लम ये है आपकी, अब ये बनेगी ओरिजिनल प्रॉब्लम, और इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को आप फिर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। सब प्रॉब्लम भी सॉल्व की, इसमें क्या था, ये x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ था आपका ये बड़ी लाइन और ये बड़ी लाइन, इसमें x2 इक्वल टू 2 लाइन आ गई, तो x2 इक्वल टू 2 लाइन ये आ गई। ठीक है, एंड दिस लाइन शोज ग्राफ अबव द लाइन, क्योंकि 0 पुट करके इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो अबव द लाइन, तो इसका ग्राफ डोमिनेट हो गया, तो बचा क्या, वही ओरिजिनल ग्राफ आ गया आपका, ओरिजिनल ग्राफ आ गया।
जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका। अब वी हैव दीज 4 पॉइंट्स बट वी विल नॉट कंसिडर दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट को तो हमने ब्रेक करके सब प्रॉब्लम ए और सब प्रॉब्लम बी बनाई थी, तो उसका काम नहीं करेंगे अब। तो बचेंगे कौन से? 1 2 3 पॉइंट। इसमें देख लो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो 2 0,2 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। इसका सब प्रॉब्लम बी का इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। तो सब प्रॉब्लम बी को हम कर देंगे स्टॉप। अब सब प्रॉब्लम ए का इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आया क्योंकि वो हम 12/7 आ रहा था, तो इसको अब कंटिन्यू करेंगे with other two sub problems. Since there is no integral solution for sub problem A, so we divide again it into two sub problems C and D. तो सब प्रॉब्लम C एंड D, सब प्रॉब्लम C क्या बन गई? इसमें फिर वही जो फ्रैक्शनल वैल्यू उसको चूज़ कर लिया हमने। ये ध्यान रखना खास हमने कि जो जिसकी लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उसको चूज़ करना है और उसी के अनुसार आपकी इक्वेशन बढ़ेगी एक। तो अब सब प्रॉब्लम ए जो है वो C और D के लिए बन गई ओरिजिनल प्रॉब्लम। और इस ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये एक और नई कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी, x1 इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 12/7। 12/7 का इंटीग्रल पार्ट आ गया 1। ठीक है, तो जो सब प्रॉब्लम ए का ग्राफ था उस ग्राफ को आपने एज इट इज ट्रेस करके उस ग्राफ में आपने अब एक और लाइन डाल देनी है, x1 इज इक्वल टू 1। तो ओरिजिनल ग्राफ क्या था आपका? ओरिजिनल ग्राफ था ये बड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन और ये बड़ी लाइन। ठीक है, और इसमें आपने x1 इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी? पैरेलल टू x2 एक्सिस। ये एक फालतू लाइन आ जाएगी अब यहाँ पे। तो ऑल द इक्वेशंस हैज लेस देन इक्वल टू साइन, ऑल आर सेटिस्फाइड बाय सब्सटीट्यूटिंग 0 0। सो ऑल लाइन सेज द ग्राफ इज बिलो द लाइन एंड टूवर्ड्स रीजन। और सब लाइनों के द्वारा जो कॉमन रीजन आएगा वही आएगा। ये 4 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। 4 पॉइंट में से देख लो कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो 1,1 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये फिर आपका इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। तो सब प्रॉब्लम सी जो है वो स्टॉप हो गई। सब प्रॉब्लम डी क्या होगी? जो सब प्रॉब्लम ए थी, जो सब प्रॉब्लम ए थी उस सब प्रॉब्लम में एक और इक्वेशन डालेगी। कौन सी? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें एक ऐड होता है ना इसमें दूसरी प्रॉब्लम में। तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सब प्रॉब्लम ए का ग्राफ एज इट इज़ और उस ग्राफ में ये x1 इक्वल टू 2 लाइन डल जाएगी। अब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 ये लाइन आ गई और x2 इज इक्वल टू 1। एक मिनट ज़रा। तो x जो सब प्रॉब्लम ए का ग्राफ था वो 3 लाइनें थी, 1 2 और 3 ये बनी थी। और इसमें अब ये एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये आ गई x1 लाइन पैरेलल टू x2 एक्सिस। ठीक है, तो 0 0 पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो दिस सेज ग्राफ इज अबव द लाइन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब फिर आपका वो ओरिजिनली बच गया। जो सब प्रॉब्लम ए का ग्राफ था वही ओरिजिनली बच गया। अब उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 4 पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए। तो 2,0 इज द, ये दिस इज द पॉइंट विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये आपका काम है, आपने देखना। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। सब प्रॉब्लम ए को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके सब प्रॉब्लम सी और डी बनाई थी। सब प्रॉब्लम बी का सोल्यूशन हमारे पास आ चुका था। अब सब प्रॉब्लम बी, सब प्रॉब्लम सी, सब प्रॉब्लम डी, ये जो 3 इंटीग्रल सोल्यूशन आए हैं, इन 3 इंटीग्रल सोल्यूशन में जिसका मैक्सिमम जेड सबसे बड़ा होगा दैट इज़ द फाइनल सोल्यूशन। तो आई थिंक सब प्रॉब्लम सी, सब प्रॉब्लम बी का सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम है 16। बी का 16 है, सी का आपका आ रहा है 14, डी का आपका आ रहा है 12। तो सब प्रॉब्लम बी का फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस ब्रांच एंड बाउंड मेथड। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी और डी का इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं आता तो आगे फिर ये 2 प्रॉब्लम्स में डिवाइड होना था एंड प्रोसेस गोज ऑन। और ये आप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपके पास तमाम सब प्रॉब्लम्स के इंटीग्रल सोल्यूशन ना आ जाए। ठीक है जी। और अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाकी अब क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद करेंगे और जहाँ आपको दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी, डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।